दीपक को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि मैं 5 टाइम ठूस रहा हूं और ये भूखा मरने जा रहा है। और मैं उनसे ज्यादा जलील, घटिया और सबसे मैं समझता हूं नापाक दिमाग के लोग समझता हूं उनको, जो वहां 5 टाइम 6 टाइम ठूस रहे हैं और एक भूखा आदमी उनके बराबर में पड़ा हुआ है। ये पूरा नाटक क्रिएट किया जा रहा है, पूरा ड्रामा एक जो है वो बनाया जा रहा है। जितने घटिया मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं ना, जो उनसे ये 6 टाइम ठूस रहे हैं समोसे और ब्रेड पकौड़े, आप सारी जिंदगी जंतर मंतर में बैठे रहो। भाई शाहीन बाग पे 4 महीना लोग बैठे रहे, क्या हुआ? यहाँ भी ठूसते थे बिरयानी, तो वहां भी बिरयानी ठूस रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? आपको हीरो बनने का शौक है, बनिए, कोई बात नहीं। जिस जगह वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहां कई टोपी वाले, कई दाढ़ी वाले जो है वो नाटक करते हुए लोगों को खिलाने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हजारों सैकड़ों लोग वहां खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, न जाने क्या क्या, और वो बेचारा भूखा वहां मरने के लिए बैठा हुआ है। अगर सोनम वांगचुक मरने के लिए बैठे, मरे शौक से, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? आप समर्थन नहीं करे सोनम? मैं क्यों समर्थन करूंगा ऐसे मरने वालों का? मुझे क्या जरूरत है? अरे वो बच्चों के लिए बैठे हैं, छात्रों के लिए बैठे। अरे भाई, छात्रों का पेपर हो चुका, उनको बताओ जा करके, न्यूज देख लें, टीवी देख लें, मोबाइल चलाएं, रील देखें, पता चलेगा कि पेपर लीक होने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है और छात्रों का पेपर हो चुका है। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी मौजूद हैं। सर, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जंतर मंतर पर अब सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को लेकर के बवाल मच रहा है। आज 17 दिन से ज्यादा हो गया, लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले से वो लोग खाते पीते नजर आ रहे हैं। जिस प्रजा ने, जिस अवाम ने, जिस पब्लिक ने सरकार को देश चलाने की जिम्मेदारी दी है, आप उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि आप इस्तीफा दे दो। भूख हड़ताल पे बैठे हैं 17 दिन से। भूख हड़ताल नहीं, सुसाइड करने पर बैठे हैं। और देखिए, आपको हीरो बनने का शौक है, बनिए, कोई बात नहीं। जिस जगह वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहां कई टोपी वाले, कई दाढ़ी वाले जो है वो नाटक करते हुए लोगों को खिलाने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हजारों सैकड़ों लोग वहां खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, न जाने क्या क्या, और वो बेचारा भूखा वहां मरने के लिए बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है साहब? कि फलाने मंत्री का इस्तीफा हो जाए, फलाने। देश कानून से चलता है। पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुई, पेपर दोबारा हो चुका, बात खत्म हो गई। तो अब मुझे ये पता नहीं ये कौन सा लोकतंत्र समझे हैं, कौन सा कानून, कौन सा संविधान इनकी समझ में आ रहा है। दुनिया का कोई धर्म, वो बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की चीजों को जायज कहेगा, ये लीगल कहेगा, या कानून के साहब अब हम तो भूख हड़ताल पर हैं। स्वरा भास्कर भी पहुंची, कह रही है देश किसी की बपौती नहीं है, व्यवस्था नकारे है, सभी निकम्मे हैं, यहाँ पे किसी की जान जा रही है, सरकार को दिख नहीं रहा है। देखिए, यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि देश बपौती नहीं है। स्वरा भास्कर कह रही है तो हम भी तो यही कह रहे हैं, और यही तो पब्लिक ने बताया कि देश किसी की बपौती नहीं, हमने जिनको बिठाया वही तो देश चलाएंगे। भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं बैठा ना, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि देश में किसी ने कब्जा कर लिया आकर के। भाई वोट दिया है, आवाम ने चुना है, एक एक एमपी चुन करके आया है, एक एक लोकसभा का सदस्य चुन करके आया है, सरकार बनी है, सारे जो है वो आवाम के, पब्लिक के, कानून के, संविधान के, पार्लियामेंट के चुने हुए लोग हैं। तो वाकई किसी की बबूती नहीं है, देश वो कानून से चलेगा। लेकिन अगर सोनम वांगचुक मरने के लिए बैठे, मरे शौक से, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? आप समर्थन नहीं करे सोनम? मैं क्यों समर्थन करूंगा ऐसे मरने वालों का? मुझे क्या जरूरत है? अरे वो बच्चों के लिए बैठे हैं, छात्रों के लिए बैठे। अरे भाई, छात्रों का पेपर हो चुका, उनको बताओ जा करके, न्यूज देख लें, टीवी देख लें, मोबाइल चलाएं, रील देखें, पता चलेगा कि पेपर लीक होने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है और छात्रों का पेपर हो चुका है। और कोई मरने का शौक है किसी को, अच्छी बात है। वैसे ईश्वर ने सबको जीने के लिए बनाया है, जीना भी ईश्वर के लिए है और मरना भी ईश्वर के लिए है। जब ईश्वर मौत देगा, मर जाएंगे, इसमें कौन सी बात है? प्रोटेस्ट की शुरुआत की है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो लोग तो मस्त समोसे कचौड़ी खा रहे हैं, वहां पे डांस हो रहा है, और किसी को प्रोटेस्ट में बुला के 17 दिन से भूखे छोड़े हुए हैं। नहीं, देखिए क्या है, ये एक नाटक है, एक प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो लफंडर लोग हैं ना सब। कहाँ स्टूडेंट है? चलिए आप मेरे साथ माइक लेकर के, कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में वो स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट को इतना टाइम है कि वो एक जंतर मंतर पर आकर के खाए, मौज करे, डांस करे? स्टूडेंट जब घर से निकलता है, माँ बाप की गाड़ी कमाई लेकर के, माँ का सपना, बाप का सपना लेकर के निकलता है, अपना फ्यूचर का सपना लेकर के निकलता है। वो आवारागर्दी करने के लिए स्टूडेंट नहीं है इस देश में। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से आगे बढ़े। हर बच्चा ये चाहता है कि मैं अपने माँ बाप का सपना, उनका ख्वाब पूरा करूं। तो किसको इतना टाइम है कि वो जंतर मंतर पे जाके छोले भटूरे खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं और समोसे खा रहे हैं? सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बड़े बड़े लोग पोस्ट कर रहे हैं कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, आके उनसे बात करना चाहिए, किसी की जान चली जाएगी। नहीं,
हम एक बात सुनिए, हमने कब मना किया कि सरकार को बात नहीं सुननी चाहिए? उन्होंने कह दिया। सर देखिए, सरकार को बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपने मीडिया में अपनी बात रख दी, सरकार तक पहुंच जाती है। आपने आजकल मेल है, आजकल फोन है, आजकल व्हाट्सएप है, आजकल दुनिया भर के ऐसे साधन हैं जो सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है। ये कौन सी बात है कि मैं साहब भूखा लेट जाऊं, साहब मैं तार पकड़ लूं, साहब मैं बिजली पर चढ़ जाऊं, साहब मैं खंबा नोच लूं? ये कौन सी बात हुई भाई? आप नहीं जाइएगा मिलने? मैं किस लिए जाऊं? मेरी तरफ से वो अभी मरे। ऐसे ऐसे किसी को बोल रहे हैं, आपका वीडियो लोग देखेंगे, आपको भला। अरे भाई कोई बात नहीं ना, जब आप मरना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपने ही बिजली का तार पकड़ लिया, मैं क्या करूं? मैं तो आपको नहीं पकड़ सकता। आप मरना क्यों चाहते हो? आप जीना चाहो अपने। देखिए, अगर आप ईश्वरवादी हो, आप अल्लाह में, ईश्वर में, भगवान में विश्वास करते हो, तो उसने आपको जिंदगी दी है जीने के लिए, मरने के लिए नहीं दी है। जब उसको मारना होगा वो खुद मारेगा, उसका अधिकार है जीना और मारना। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सोनम वांगचुक खाना तक नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हमने बहुत जोर जबरदस्ती कर। अरे भाई किस लिए दे धर्मेंद्र प्रधान? नहीं किस लिए? खुद ये लोग खाएंगे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्यों दे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा? मैंने कहा कल को धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे, कोई और मिनिस्टर होंगे। देश में लोकतंत्र को जो जिसको चुना गया है, जिसको बनाया गया है, जो एक व्यवस्था है, जो कानून है, संविधान है। अच्छा, दीपक को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि मैं 5 टाइम ठूस रहा हूं और ये भूखा मरने जा रहा है? अगर उसमें इंसानियत है, वो किसी के लिए जीना चाहता है, किसी के लिए मरना चाहता है, ये किसी के लिए लड़ना चाहता है, तो सोनम वांगचुक को चाहिए कि वो अपने आप को जिंदा रख करके संघर्ष करे, संघर्ष के रास्ते को चुने, बात पहुंचाने के रास्ते को चुने। ये मरने का रास्ता, ये तो नामर्दी वाला रास्ता है, ये मर्दों वाला रास्ता नहीं है। और मैं उनसे ज्यादा जलील, घटिया और सबसे मैं समझता हूं नापाक दिमाग के लोग समझता हूं उनको, जो वहां 5 टाइम 6 टाइम ठूस रहे हैं और एक भूखा आदमी उनके बराबर में पड़ा हुआ है। ये पूरा नाटक क्रिएट किया जा रहा है, पूरा ड्रामा एक जो है वो बनाया जा रहा है देश को दिखाने के लिए, बनाने के लिए। यूपी में चुनाव आने वाला है और कई जगह और चुनाव होने वाला है, उन चुनाव का जो माहौल है उसको खराब करने के लिए सब नाटक किया जा रहा है जंतर मंतर। देखिए, कुछ छात्रों की तो बात ही नहीं होती। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, मैंने आपसे कहा है जी, अगर मैं जामिया का छात्र हूँ, मैं DU का छात्र हूँ, JNU का छात्र हूँ, MU का छात्र हूँ, जामिया हमदर्द, भाई कई का तो हूं ना, तो मुझे इतना टाइम कैसे है कि मैं अपनी क्लासेस छोड़ करके, अपना लेक्चर छोड़ करके, अपना ट्यूशन छोड़ करके और सब काम छोड़ कर, कौन सा मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं क्या? देश को आजाद कराना है क्या? देश स्वतंत्र है, कानून ने, संविधान ने सरकार को चुन के उनको देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये इस्तीफे, ये कौन सी बातें होती है? इस्तीफा वो दे दे, इस्तीफा। अरे भाई काम करने के लिए उनको मंत्री बनाया, इस्तीफा देने के लिए मंत्री नहीं बनाया उनको। और फिर ये जितने घटिया मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं ना, जो उनसे ये 6 टाइम ठूस रहे हैं समोसे और ब्रेड पकौड़े, इनको चाहिए कि सोनम वांगचुक को उसके घर का रास्ता दिखाए। आप सारी जिंदगी जंतर मंतर में बैठे रहो भाई। शाहीन बाग पे 4 महीना लोग बैठे रहे, क्या हुआ? यहाँ भी ठूसते थे बिरयानी, तो वहां भी बिरयानी ठूस रहे हैं, इसमें कौन सी बात है? बड़े बड़े लोग अलग अलग जगह से, प्रिया सरोज जैसी सांसद, स्वरा भास्कर, अलग अलग पॉलिटिशियन, आतिशी मारलेना, सब जा करके जो है उनका हाल चाल ले रही हैं, कह रही हैं कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग इस प्रोटेस्ट में साथ दो। जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी, ये घटिया लोग आए थे यहाँ जंतर मंतर, मैंने उसी दिन कह दिया था कि इस देश में जिस तरह आतंकवादी अपना मिशन नहीं बदलते, संगठन के नाम बदलते रहते, अपना विचार नहीं बदलते, अपनी सोच नहीं बदलते, अपना रास्ता थोड़ा बदलते हैं, भाई बजाय 3 नंबर के जाने से 6 नंबर से घूम के आ जाएंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। कभी ये कॉकरोच जनता पार्टी, कभी ये भूख हड़ताल, कभी कुछ हड़ताल, कभी कुछ हड़ताल। इन्होंने देश को, कानून को मजाक बना दिया है। अब ये बताइए आप, मैं दुनिया में देखिए, ये भारत जो है ना धर्म को मानने वाला देश है, ये धर्म निष्पक्ष नहीं है। यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई। मुझे एक आदमी बताया आपके कमेंट में आकर के, किसका धर्म ये कहता कि साहब मैं भूखा पड़ जाऊं और भूखा रहूंगा साहब वो जब तक वो काम नहीं हुई? ये कौन सी बात हुई? ये तो आपकी, मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक के दिमाग का भी चेकअप होना चाहिए। मुझे लगता है वो मानसिक रोग से बेचारा, कौन चाहता मरना? मुझे तो नहीं चाहता कोई मरना चाहता। सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लोग आमिर खान पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के नाम पर जो मूवी 3 इडियट्स बनी थी उस पे करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन आमिर खान का एक भी सपोर्ट में या जो भी कह लीजिए एक भी ट्वीट नजर नहीं आया सोनम वांगचुक के लिए। देखिए, वो बॉलीवुड की दुनिया अलग है, उनको तो अपने बच्चों से मतलब नहीं है, अपने माँ बापों से मतलब नहीं। सोनम वांगचुक मरे, ये जीवन क्या मतलब है? वो अलग दुनिया है, अलग अपने बादशाह टाइप लोग हैं।